हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 11th प्रॉब्लम है। और ये काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी। तो काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत रहती है। तो आज मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ठीक है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप एक बिगिनर हो और इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो तो वैसे मत देखो। स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट को देखो, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि हम फाउंडेशन से लेके हर वेरिएशन को कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे एडवांस तक जा रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होगे, ये मीडियम टैग का प्रॉब्लम है, पर इस तरीके से समझाऊंगा कि ईजी लगने लगेगा। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रोटेट द एरे टू द राइट बाय के स्टेप्स वेयर के इज नॉन नेगेटिव। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक एरे दे रखा है नम्स नेम का, और हमें एरे को रोटेट करना है राइट में के स्टेप्स। और के क्या है? नॉन नेगेटिव है। के एक वैल्यू दे रखी है और एक एरे दे रखा है। बेसिकली ये लोग क्या कह रहे हैं, ये हमारा एक एरे है। ठीक है। और के इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है। और कहाँ रोटेट करना है? राइट में। ठीक है। तो जब कहे ना रोटेट करना है राइट में, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, पीछे से 3 एलिमेंट को उठाएंगे और आगे आके अपेंड कर देंगे इसको। 5 6 7 1 2 3 4। अभी समझाऊंगा कैसे हो रहा है सब कुछ। तो बेसिकली ये कह रहे हैं, देखो आउटपुट मिलाओ, यही आएगा आउटपुट 5 6 7 1 2 3 4। मतलब जितनी भी के की वैल्यू दे रखी है, पीछे से उतना एलिमेंट उठाना है और आगे अपेंड कर देना है राइट राइट में। ठीक, राइट जब हमें कह रखा है। ठीक है। अभी लेफ्ट का भी समझा दूंगा। सब बहुत ऐसे समझाऊंगा कि फिर मतलब रोटेट एरे प्रॉब्लम में कभी भी आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब देखो एक काम कैसे कर रहा है। के इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है ना, मैं 1 2 3 4 5 6 7। हम एक काम करते हैं, के इक्वल टू 3 नहीं लेते हैं, हम इससे भी ज़्यादा लेते हैं, हम टोटल 7 लेते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। मान लो पूरा एरे दे रख, जितना एरे है एन, मतलब एन जितना है हमारा, एन हमारा 7 है। के भी हम 7 एज्यूम करते हैं। एन इक्वल्स टू के। इतनी बार जितना एन है उतनी बार रोटेट करो। तो देखो होता क्या। तो 7 रोटेशन करना है, तो 7 एलिमेंट मतलब ये पूरा ही उठ के आगे अपेंड होगा। ठीक है ना, 7 एलिमेंट जैसा मैंने अभी बताया। पर ये हो कैसे रहा है, ये चीज़ को ध्यान देना। अभी एन कितना है? 7 है। के इज इक्वल्स टू 7 है। राइट में हमें रोटेट करना है। और ये हमारा एरे है 3 4 5 6 7। ठीक है। फर्स्ट रोटेशन, जब फर्स्ट रोटेशन करते हैं तो पहला एलिमेंट उठ के आगे आता है, तो यही इस जगह पे आ जाएगा और बाकी के सारे शिफ्ट हो जाएंगे। 3 4 5 6। मैं राइट की बात कर रहा हूँ, ये राइट ध्यान रखना। अभी समझाऊंगा कैसे, वो भी समझ में आएगा कि कब राइट कब लेफ्ट। ठीक है। के इज इक्वल टू 7 दे रखा है हमें। ठीक है। अब सेकेंड रोटेशन, सेकेंड वाला एलिमेंट उठ के आगे आ जाएगा 6 7। बाकी के सब शिफ्ट हो जाएंगे 3 4 5। फिर अब ये 5 है लास्ट में, तो 5 आगे आ जाएगा थर्ड रोटेशन में। 5 6 7 1 2 3 4। देखो थर्ड रोटेशन के इक्वल्स टू 3 जब दे रखा था हमें, तो यही तो आंसर आ रहा था 5 6 7 1 2 3 4। तो बेसिकली एक एक करके पीछे से एलिमेंट जितना के दे रखा है उतना आगे लाके अपेंड करना है। पर आगे और चलते हैं। अभी फोर्थ रोटेशन अगर दिया रहता तो क्या होता? 4 आगे आ जाता, मतलब लास्ट वाला जो ये 4 दे रखा है। 4 5 6 7 1 2 3। ठीक है। फिफ्थ रोटेशन, अब ये वाला 3 आगे आएगा, बाकी के सारे शिफ्ट हो जाएंगे 3 4 5 6 7 1 और 2। अब ये फिर जो 2 है ये आगे आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 1। ठीक है। अब देखना, अब आएगी मज़ेदार बात। सेवन्थ रोटेशन में क्या होगा? ये 1 जो है पीछे वाला, ये आगे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अरे ये तो सेम ओरिजिनल एरे है हमारा। हाँ जी, बिल्कुल सेम ओरिजिनल एरे। ये इसी से तो शुरुआत किया था, इसी को रोटेट करना हमने शुरू किया था। ठीक है। तो ये मैंने एक एक करके रोटेशन आपको दिखाया। और मैंने क्या कहा था, डायरेक्टली भी हम क्या कर सकते थे, जब हमें के 4 5 6 7 के इज टू 7 दे रखा था, हम क्या कर सकते थे, इन 7 के 7 एलिमेंट्स को उठाओ और आगे अपेंड कर दो। ठीक है। तो आगे अपेंड करेंगे, आगे पीछे जाने को कुछ है ही नहीं, तो यही तो रह जाएगा ना, ओरिजिनल एरे सेम रिटर्न हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर है। अब मान लो अगर मुझे एट्थ रोटेशन के लिए कहा होता तो क्या करते? एट्थ रोटेशन के लिए कहा होता तो क्या करते? यहीं देखो,
8th रोटेशन के लिए अभी तो मिल गया ना मुझे, ये 7th रोटेशन पे मुझे सेम ओरिजिनल एरे मिल गया। अब 8th रोटेशन में देखो क्या होगा, 8th रोटेशन में ये 7 उठ के आगे आएगा, आगे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 7 1 2 3 4 5 6 बनेगा, 8th पे बनेगा ना ये वाला। अब फिर 9th पे देखो, 9th पे 6 आगे आएगा, 6 7 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कुछ मतलब कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देखो मैं बताता हूँ। जब हमें 7th मिला, जितना n इक्वल्स टू k हो गया, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ कि ओरिजिनल एरे ही मिल गया हमें, ठीक है। अब जब हम 8th पे आए तो क्या हो रहा है कि ये जो पिछला एलिमेंट है ये आगे चला जा रहा है, लेकिन इस टाइप का जो एरे है ये सिमिलर एरे 7 1 2 3 4 5 6 हमें पहले भी देखने को कहीं मिला है। ये देखो कहाँ देखने को मिला था, ये मिला था फर्स्ट रोटेशन में, जब हमने पहली बार रोटेट किया था। पहली बार में भी हम क्या कर रहे थे, लास्ट से पहले वाले एलिमेंट को उठा करके लेके आके आगे अपेंड कर दे रहे थे। और हम 8th रोटेशन में भी क्या कर रहे हैं, लास्ट वाले एलिमेंट को 7 को उठा करके आगे अपेंड कर दे रहे हैं, तो ये बन जा रहा है। तो मतलब क्या बात हुई, क्या कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, जब हम 7 से ग्रेटर देन वैल्यू, यानी ऐसा कह लो, इसको ऐसे लिखो, जब हम n से ग्रेटर देन वैल्यू पर चले जाते हैं तो क्या हो रहा है, जो k है ना हमारा k, वो चेंज हो रहा है। वो कैसे हो रहा है चेंज, मैं बताता हूँ। फर्स्ट रोटेशन जो है वो 8th रोटेशन के इक्वल है, अभी देखा हमने, अभी देखा हमने, यहाँ देखा ना, 8th रोटेशन जब हमने किया तो क्या किया, 7 1 2 3 4 5 6 बन के आया। और यहाँ फर्स्ट रोटेशन में भी 7 1 2 3 4 5 6 था हमारा, ठीक है। सेकेंड रोटेशन देखो, 9th रोटेशन को देखो, 6 7 1 2 3 4 5। सेकेंड रोटेशन को देखो, 6 7 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब n के बाद जब वैल्यूज पे हम जाने लगे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सेकेंड 9th रोटेशन सेकेंड रोटेशन के इक्वल है, 10th रोटेशन जो होगा वो थर्ड रोटेशन के इक्वल होगा, 11th रोटेशन फोर्थ के इक्वल, 12th फिफ्थ के इक्वल, 13 सिक्स्थ के इक्वल, और 14th जो है वो 7th के इक्वल, ठीक है। 14 जो है 7th के इक्वल, मीन्स फिर से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ओरिजिनल एरे, क्योंकि 7th किसके इक्वल था, जो फर्स्ट था, ओरिजिनल के इक्वल आया था ना हमारा, अभी देखा था हमने 7th में ओरिजिनल एरे मिल जा रहा था। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब जब n हमारा 7 है यहाँ पे, तो जब जब 7 का मल्टीपल मिल रहा है, 7 मिल रहा है या फिर 14 मिल रहा है या फिर आगे 21 मिलेगा, ये सब जब जब मिलेंगे तो हमें ओरिजिनल एरे मिलेगा, ओरिजिनल एरे मिलेगा रोटेशन पे, ठीक है। पर उससे अगर एक भी आगे होता है, मान लो 7 के बाद 8, तो वो एक आगे जो है 1 रोटेशन कंसिडर होगा। फिर 2, अगर हम 7 के आगे 2 जाते हैं, मतलब 9th रोटेशन किसके इक्वल है, सेकेंड रोटेशन के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली पर हम पता कैसे करेंगे कि कौन किसके इक्वल है, मतलब 14 अगर, मतलब 14th रोटेशन, अब मान लो मैं ऐसे इस तरीके से अगर कह दूं कि 49th रोटेशन पे मुझे क्या मिलेगा, तो तुम ये तो पता कर लोगे इजीली कि 7 से मल्टी मतलब मीन्स डिवाइड हो रहा है। n अगर 7 दे रखा है मुझे, और मुझे पूछा 49th रोटेशन पे मेरा एरे कैसे दिखेगा, तो मैं इजीली बता पाऊंगा उसको कि वो ओरिजिनल एरे ही दिखेगा, ओरिजिनल एरे ही दिखेगा। भाई कैसे कैसे देख पाओगे, बता पाओगे कि तुम ओरिजिनल एरे ही मिलेगा, क्योंकि भैया हमने देखा पहले हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसे था, फिर जब हमने 7th रोटेशन किया तो फिर हमें 1 2 3 4 5 6 मिला, फिर हमने 14th रोटेशन किया तो फिर हमें 1 2 3 4 5 6 मिला। मीन्स हर 7 रोटेशन के बाद हमें ओरिजिनल एरे मिल रहा है। मीन्स हर nth रोटेशन के बाद, n अगर हमारा 7 है तब 7 की केस में, n अगर कुछ और होता तो कुछ और के केस में, अगर n 9 होता तो 9th के मल्टीपल चलते, यहाँ 7 के मल्टीपल चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो कंफर्म है कि जितना n रहेगा उसके मल्टीपल्स पे हमें क्या मिलेगा, ओरिजिनल एरे, ठीक है, ओरिजिनल एरे। अब मैं अगर पूछूं, n हमारा मान लो एज्यूम करो कि 7 है, और अगर मैं पूछूं तुमसे कि 50th रोटेशन पे क्या मिलेगा, तो तुम इजीली बता पाओगे, तुम बोलोगे भैया 49th रोटेशन पे तो हमें पता है ओरिजिनल एरे मिलना है, क्योंकि मल्टीपल है 49 7 का। तो 50 पे एक एक 1 रोटेशन होगा, 1 रोटेशन होगा ओरिजिनल पे, पिछले वाला लास्ट वाला एलिमेंट आगे उठ के आ जाएगा तो 1 रोटेशन होगा, ठीक है। बता पा रहे हो तुम,
ईजिली बता पा रहे हो तो ठीक है। तो लेकिन ये तो तुम तो समझ गए इस बात को कि मल्टीपल होगा जब जब तो ओरिजिनल एरे मिलेगा, उसके बाद हम काउंट कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो नंबर बहुत लार्ज है, ठीक है, तभी भी तुम पता कर लोगे 7 से डिवाइड करके। पर हम प्रोग्रामर को मतलब मीन्स प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, मतलब कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे इस बात को, कोड में कैसे करेंगे। तो देखो कोड में क्या बात बताता हूँ। एट्थ रोटेशन फर्स्ट रोटेशन के इक्विवेलेंट है, ये तो हमने देख लिया। अब ये एट्थ रोटेशन फर्स्ट के इक्वल हम कैसे दिखा सकते हैं। पहले ये देखो कि n इज इक्वल टू 7 है, तो सेवन्थ रोटेशन पे ओरिजिनल एरे क्यों मिल जा रहा है मैथमेटिकल टर्म्स में। क्योंकि देखो 7 का जब तुम मॉड लोगे 7 के साथ तो वो होता है 0, ठीक है। 8 का जब तुम मॉड लोगे 7 के साथ तो वो होता है 1। 9 का जब मॉड लोगे 7 के साथ तो वो होता है 2। तो ये जो मॉड वैल्यू है ना, जितना मॉड वैल्यू निकल के आएगा ना रोटेशन का n के साथ, रोटेशन का मान लो मुझे k इज इक्वल्स टू 50, मुझे 50th रोटेशन पूछा है, n मुझे दे रखा है 7, कि 7 एलिमेंट्स हैं इस एरे में, 7 साइज का एरे है। बताओ 50th रोटेशन करने के बाद राइट साइड में 50th रोटेशन करने के बाद कि कैसा दिखेगा। तो हम इजीली बता सकते हैं, सिर्फ क्या करो 50/7 करो, 7 7 जब 49, 1 मॉड लेते हैं तो क्या होता है 50 मॉड 7 कितना होगा 1 के इक्वल। तो तुम इजीली बता पाओगे, ये जैसा हमें फर्स्ट रोटेशन में दिख रहा था ना, वैसा ही हमें 50th रोटेशन में भी दिखेगा, ठीक है। अगर मैं पूछ देता 52th रोटेशन में कितना कैसा दिखेगा, इजी है, मैं बता दूंगा वो भी। 52 मॉड 7 कर लो, ठीक है, तो कितना आएगा 52 माइनस 49, 3 आएगा। तो थर्ड रोटेशन में जैसा दिख रहा था ना हमारा एरे, मतलब ये जैसा दिख रहा था ये वाला, यहीं पे तो किया था 5 6 7 1 2 3 4, ये सेम टू सेम तुम्हें 50 सेकेंड रोटेशन पे भी दिखेगा। समझ रहे हो, 50 सेकेंड रोटेशन पे भी तुमको वैसा ही दिखेगा, मतलब बात समझ पा रहे हो ना तुम। तो हमें बेसिकली हमने क्या क्या कंक्लूजन यहाँ तक बिल्ड किया। कंक्लूजन पहला हमने कंक्लूजन निकाला कि मल्टीपल जीरो के बाद जब हमने कोई रोटेशन नहीं किया है, जीरोथ रोटेशन जब हमने कोई रोटेशन ही नहीं किया, कॉमा मल्टीपल्स ऑफ n, ठीक है, n क्या है साइज ऑफ द एरे, ठीक है। जो इस पे आएगा तो हमारा एरे कैसा दिखेगा, ओरिजिनल एरे ही रह जाएगा, ठीक है। और अगर इसके बियॉन्ड जाता है, अगर n को क्रॉस कर जाती है वैल्यू, k की वैल्यू n से ज़्यादा आती है, तो उस केस में कैसा दिखेगा हमारा। तो उस केस में हम अपने k को अपडेट करेंगे, कैसा k दिखेगा, कैसा रोटेशन आएगा, मतलब k मॉड n, जितनी भी n की, मतलब अगर k 50 दे रखा है तो कैसा रोटेशन के बाद 50 रोटेशन के बाद एरे कैसा दिखेगा। तो सिंपली बता दो 50 मॉड 7 कर लो, मीन्स 50 मॉड n करो, n की वैल्यू अगर 7 है तो ऐसा मतलब समझ लेना कि 7 को ही मैं लेके चल रहा हूँ, मैं 7 मैंने एज्यूम कर रखा है n की वैल्यू को, इसलिए मैं 7 7 बार बार बता रहा हूँ समझाने के लिए। n की वैल्यू कुछ भी होगी तो वो सबके लिए काम करेगा। तो 50 मॉड 7 कितना होता है 1। तो अब जो है ना k इज इक्वल्स टू 1 अपडेट कर दो, क्यों, क्योंकि 1th रोटेशन जो है ना, k हमारा रोटेशन को डेनोट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रोटेशन पे जो दिख रहा था ना हमें, फर्स्ट रोटेशन पे जो दिख रहा था चीज, वही चीज हमें 50th रोटेशन पे भी दिखेगा, ठीक है। तो हम अपने k को कैसे अपडेट करेंगे, k इज इक्वल्स टू k मॉड n, ठीक है। ये फंडा तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कितने इजीली मैं सॉल्व कर दूंगा, कितने इजीली सॉल्व करूंगा, और राइट लेफ्ट दोनों चीज बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं मेन फंडा, ठीक है, कि ये सब तो चलो समझ में आ गया कि जब के जो है के जितना दिया रहेगा, जितना भी के दिया रहेगा उतने पीछे से एलिमेंट को उठा के आगे अपेंड कर देना है, और अगर के बियॉन्ड जाएगा एन से तो के इज इक्वल्स टू के मॉड एन कर देना है, ठीक है। ये सब बातें क्लियर है। अब देखो, अब एक चीज़ बताता हूँ, अब यहाँ से ट्रिक बोल लो, लॉजिक बोल लो, जो भी बोल लो, यहाँ से मजा आएगा क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 6 7 ये था।
हमें कह रखा था भाई साहब राइट में के को 3 स्टेप्स करो, k इक्वल्स टू 3, ठीक है। लोग कहाँ, पता है दिक्कत कहाँ होती है लोगों को, वो राइट, कई कई जगह तुम्हें राइट दे रखा होगा, कई जगह तुम्हें लेफ्ट दे देंगे, वो लेफ्ट k इक्वल्स टू 3, ठीक है। बस तुम फंस जाते हो। तुम क्या करते हो, रट के चले जाते हो क्वेश्चन को। अगर राइट आएगा तो ठीक है, क्योंकि मैंने लीड कोड पे कर रखा था प्रॉब्लम, तो मैं कर दूंगा सॉल्व। लेफ्ट आ गया तो तुम फंस गए, तब तुम्हारा कुछ होना नहीं है, फिर तो गए फिर। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि काम कैसे करना है। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जब राइट कहे ना, जब राइट कहे तो बैक में चले जाओ, ट्रिक याद रखो। जब राइट कहे तो बैक से एलिमेंट को लाना है, ठीक है। बैक से किधर जाना है, फ्रंट को, ठीक है। ये राइट का फंडा है। जब लेफ्ट कहे ना तो फ्रंट से बैक में जाना है, फ्रंट से बैक में जाना है। देखो बताता हूँ, जब हमें राइट कह रखा हो तो किधर से किधर को जाना है, बैक टू फ्रंट। जब लेफ्ट कह रखा हो तो फ्रंट टू बैक। अब कहोगे मतलब फिर इसको याद कैसे रखें, याद कैसे रखें, यही तो मेन प्रॉब्लम है ना, याद नहीं रखा जाता बात। तो देखो, जब तुम ना टेस्ट केस से पता कर लेना, टेस्ट केस से पता कर लेना, ठीक है। तुम जब देखा अभी तुमने, जब तुमने देखा 1 2 3 4 5 6 7, तुमने टेस्ट केस से पता करना, 1 2 3 4 5 6 7 था, राइट में क्या रखा था, तो क्या कर रहे थे वो लोग, पीछे के एलिमेंट को आगे लेके आ रहे थे, तो बैक टू फ्रंट हो रहा था, बैक टू फ्रंट हो रहा था, 5 6 7 1 2 3 4, ठीक है। और जब वो लेफ्ट कहते हैं ना तो वो कुछ ऐसा करते, 4 5 6 7, वो क्या करते ना, तुम कंफ्यूज कैसे हो जाते हो पता है, जब के इक्वल्स टू 3 दे रखा है, तुम कैसे कंफ्यूज हो जाते हो पता है, तुमको वो ऐसे लिख के दे देते, वो 4 5 6 7 1 2 3। अब तुम समझ नहीं पाते कि इन लोगों ने मतलब कैसे कर दिया है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों को। तो देखो कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, अब मैंने तुम्हें बता दिया ना, तो अब थोड़ा विजुअलाइज हो पा रहा होगा। ये जो है ना, आगे के 3 एलिमेंट्स को यहाँ पीछे लेके जाना है, ठीक है। ये लेफ्ट का केस है, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। राइट में बैक टू फ्रंट, ठीक है, और लेफ्ट में फ्रंट टू बैक, ठीक है। राइट को याद करो BF, बॉयफ्रेंड, ठीक है। लेफ्ट को याद करो FB, फेसबुक, ठीक है। ऐसे करके याद कर लो कुछ, मतलब ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब बताता हूँ, अब इसका हम कैसे फ़ायदा उठाएंगे, अभी बताता हूँ। मैं एक कोड से ना दोनों को सॉल्व कर दूंगा, देखो अभी कैसे होता है कमाल। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये दे रखा था। अब k इक्वल्स टू 3 और राइट में करना है, तो मुझे पता है राइट में करते हैं तो क्या होता है, पहले ऊपर क्या लिखा हुआ था, राइट में BF लिखा हुआ था, मतलब बैक टू फ्रंट जाएगा, तो ये 5 6 7 उठ के आगे आ जाएगा, 1 2 3 4। और k इक्वल्स टू 3 लेफ्ट लिखा रहता तो क्या होता, FB, यानी कि फ्रंट टू बैक, तो 4 5 6 7 1 2 3, ठीक है। अब देखो इसको इंडेक्सिंग करो थोड़ा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एन कितना है, 7। ये वाला इंडेक्स क्या है, ये वाला जो इंडेक्स तुम्हें दिख रहा है जहाँ से रोटेशन हुआ है, फर्स्ट केस को देखो, जहाँ से वैल्यूज़ को हमने उठाना शुरू किया है, वो कौन सा 4 है, 4 है। तो वो बेसिकली है क्या, k इज इक्वल्स टू 3, n माइनस के करो तो क्या हो रहा है, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये n माइनस के मेरा इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स जो है, ये वाला जो इंडेक्स है, ये मेरा n माइनस के इंडेक्स है, कह सकते हैं। ये वाला कौन सा इंडेक्स है, n माइनस 1 इंडेक्स है, ठीक है। ये वाला कौन सा इंडेक्स होगा, ये वाला होगा n माइनस के माइनस 1 इंडेक्स, बिल्कुल ठीक। और ये तो सबको पता है, 0th इंडेक्स। अब देखो ट्रिक, अब आएगी काम ट्रिक तुम्हारी। तो ये क्लियर हो गया, 3 4 5 6 7, k इज इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 7,
n माइनस के इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, मतलब यहां से मेरे को आगे करना है वैल्यू को। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, n माइनस के से लेके n माइनस 1, और ये है मेरा n माइनस के माइनस 1, और ये है मेरा 0। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा ना, तुम्हें बताता हूं। जब जब तुम्हें बैक टू फ्रंट दे रखा हो ना, बैक टू फ्रंट जब मैं बोल रहा हूं तो तुम समझ रहे होगे राइट। जब तुम्हें राइट में दे रखा हो तो सिंपली क्या करना, सिंपली क्या करना कि पहले इसको रोटेट कर लेना। ठीक है, इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को मैं कट कर दे रहा हूँ, जिसको आगे लेके आना है उसको रोटेट कर देना। मतलब मीन्स सॉरी, रोटेट कह रहा हूँ, इसको रिवर्स कर देना। रिवर्स करने कह रहा हूँ, वर्ड को ध्यान देना। जब तुम्हें कहे ना बैक टू फ्रंट, मीन्स जब तुम्हें राइट कहेगा तो तुम ये पता कर लो कि बैक टू फ्रंट करना है। तो जब बैक की बात आएगी ना, जब बैक की बात आएगी तो क्या करना, पहले बैक वाले को रिवर्स करना, फिर फ्रंट के जो ये जो इंडेक्स दिख रहे हैं तुम्हें 0 टू n माइनस के माइनस 1, इनको रिवर्स करना, और फिर होल एरे को रिवर्स कर देना। समझ रहे हो? देखो 4 5 6 7, मैंने क्या कहा, जब तुम्हें राइट दे रखा है तो तुम्हें पता है ये BF की बात हो रही है बैक टू फ्रंट की। ठीक है, आराम से बैक में चले जाना। बैक में आ गए भाई, बैक में आ गए। ये इंडेक्स होगा n माइनस के, ये इंडेक्स होगा n माइनस 1, ये तुम्हें पता है। ये n माइनस के अभी हमने देखा था, ये वाला इंडेक्सिंग कर लेना, ये n माइनस के माइनस 1 होगा, ये 0 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? बैक टू फ्रंट कह रहा है, राइट, बैक टू फ्रंट कह रहा है। अब देखो क्या करो, पहले इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने कह रहा हूँ, ध्यान रखना, रिवर्स। तो ये हो जाएगा 7 6 5। अब जो है इस पार्ट को रिवर्स करो, 4 3 2 1 कर दोगे। मैं सिंपल रिवर्स करना है एरे को, अभी समझा, कोड करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। इसको रिवर्स कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। अब ये जो पूरा एरे है ना, ये पूरा एरे, इस पूरे एरे को रिवर्स करो, 5 6 7 1 2 3 4। देखो आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब तुम्हें एक चीज बताता हूं मैं, जिस तरीके से मैं तुम्हें ले ला करके समझा रहा हूँ ना, ऐसे कोई नहीं समझाएगा। मैंने इसलिए समझाया ना, अब तुम ना, जब मैं तुम्हें लेफ्ट का बताऊंगा ना, लेफ्ट तुम्हें और इजीली हो जाएगा। अब देखो, तुम्हें सिर्फ सिंपल क्या करना है लेफ्ट के लिए, जब भी लेफ्ट पूछेगा, लेफ्ट में तुम्हें क्या पता है, फ्रंट टू बैक जाना है, फ्रंट टू बैक जाना है, ये पता है तुम्हें। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो तुम कहोगे कि ये क्या होगा हमारा, तुम ये सबको सेम रखो, कुछ मत करो। n माइनस के माइनस, सॉरी, ये तो n माइनस के माइनस 1 था, ये n माइनस के था, और ये n माइनस 1 था। ठीक है, मैं सही चल रहा हूँ? नहीं, ये है n माइनस के माइनस 1, और ये n माइनस 1 था, और ये n माइनस के था। यही तो था इंडेक्सिंग, यहाँ से कर रहे थे। हाँ ठीक है, सब कुछ सिमिलर रहेगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखो, तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। जब फ्रंट टू बैक कह रखा है ना, फ्रंट टू बैक कह रखा है, तो मतलब फ्रंट से एलिमेंट जाएगा पीछे, फ्रंट से एलिमेंट जाएगा पीछे। लेफ्ट कह रखा है, फ्रंट टू बैक कह रखा है, लेफ्ट लेफ्ट से जाएगा, मतलब मीन्स फ्रंट से जाएगा। तो उस केस में तुम्हें क्या करना है ना, जो तुम यहाँ कर रहे थे ना, जो तुम यहाँ कर रहे थे, पहले इसको रिवर्स किया था, इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को रिवर्स किया था, फिर होल एरे को रिवर्स किया था। यहाँ उल्टा करना है, पहले होल एरे को रिवर्स कर देना। ठीक है, उसके बाद इस वाले पार्ट को, इसको मैं P2 कह देता हूँ। ठीक है, इसको मैं P1 कह देता हूँ। P2 को करना, फिर P1 को करना। ठीक है, बस यही 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 डिफरेंस है तुम्हारा, दोनों में आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। देखो बता रहा हूँ, जब राइट दे रखा हो और जब लेफ्ट दे रखा हो। राइट दे रखा हो तो क्या करना कि होल एरे को नहीं, राइट दे रखा हो तो क्या करना है, पहले रिवर्स करना है किसको, n माइनस के इंडेक्स से लेके n माइनस 1 तक को। फिर रिवर्स करना है किसको, 0 से लेके n माइनस के माइनस 1 तक को। ये हमारा P2 था, ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, और फिर रिवर्स करना है किसको, 0 से लेके n माइनस 1, यानी होल एरे को। ठीक है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को ना सेम रहने दो, इन दोनों को मत छेड़ो कुछ भी। ये वाला जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना, इसको खाली उठा करके ऊपर ला दो। मतलब
पहले होल एरे होगा रिवर्स, ठीक है, फिर P2 फिर P1, ठीक है। मीन्स P2 P1 को वहीं छोड़ो, P2 P1 को कुछ नहीं करना है, सिर्फ राइट वाले में बाद में रिवर्स करना है पूरे एरे को, और लेफ्ट वाले में पहले रिवर्स करना है होल एरे को। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये ट्रिक समझ में आया होगा। ये ट्रिक बस याद रखना, तुम्हारा सारा काम होता रहेगा, ठीक है। इसको याद रखना, बैक टू फ्रंट लाना है। जब बैक टू फ्रंट होता है, बैक देख रहे हो, बैकवर्ड लिखा हुआ है ना, बैक यानी का मतलब पीछे, तो होल एरे को पीछे बाद में पीछे करना है, पूरे होल एरे को रिवर्स बाद में करना है। और लेफ्ट दे रखा है तो क्या होता है, फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक दे रखा है ना, तो फ्रंट का क्या मतलब हुआ, पहले, आगे, आगे कह रहे हैं ना, आगे पहले जो भी है, तो आगे आगे ही करके रख लो, आगे ही करके रख लो होल एरे को रिवर्स, ठीक है। तो ये फंडा है, ये बस याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जो भी कर लो, इसको याद रख लेना, तुम्हें दोनों का वेरिएशन आएगा, तुम दोनों कर पाओगे, ठीक है। अब जल्दी से कोड कर देता हूँ, हो सकता है थोड़ा लेंथी हो गया होगा वीडियो, तो अब जल्दी से कोड कर देते हैं। पहले क्या करता हूँ कोड में, अभी एक्चुअल कोड लिखने से पहले मैं एक फंक्शन बना के रख लेता हूँ, जो क्या करेगा, वो सिर्फ हमारे एरे को रिवर्स करेगा। अब वो तो सबको आता ही होगा कि एरे को कैसे रिवर्स करते हैं। सिंपली मैं एक एरे लूँगा रिवर्स वाले अपने मेथड में, एक मैं स्टार्टिंग इंडेक्स लूँगा, एक मैं एंडिंग इंडेक्स लूँगा, ठीक है। अब मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा, i लेस देन j, i प्लस प्लस j माइनस माइनस, ये तो पता ही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं वैल्यूज़ को स्वैप करते जाऊँगा। जावा में स्वैप फंक्शन नहीं होता है डायरेक्टली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेम्प वेरिएबल लेके करना पड़ेगा, ARR ऑफ j और ARR ऑफ j इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है। ये मेरा काम हो गया। अब बस मेरा क्वेश्चन यूँ हो जाएगा, यहाँ पे मुझे राइट क्या रखा है, तो देखो राइट हो लेफ्ट हो, ये काम तो जरूरी करना पड़ेगा। k इक्वल्स टू k मॉड n, ये मैं बता चुका था क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई सा भी k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n से ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये मॉड कर लेना है, ठीक है। अब मुझे राइट क्या रखा है, यानी बैक टू फ्रंट करना है, बैक का मतलब पीछे, तो मैं होल एरे को बाद में रिवर्स करूँगा, तो पहले किसको करूँगा, पार्ट टू को। पार्ट टू में क्या था, तो n माइनस के से n माइनस वन तक कर दो, किसको कर दो, नम्स एरे को कर दो रिवर्स, ठीक है। उसके बाद नम्स एरे को कहाँ से कहाँ रिवर्स करो, पार्ट वन को करो, P1 को करना है। P1 कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेके n माइनस के माइनस वन तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बैक टू फ्रंट है, तो लास्ट में बैक आ रहा है ना, बाद में, मतलब मीन्स पीछे करना है। अब पीछे आ गए, अब हमें क्या करना है, रिवर्स करना है होल एरे को, नम्स 0 से लेके n माइनस वन तक, ठीक है। बस हो गया हमारा। अब देखो रन करता हूँ कोड को, देखते हैं कोड चलता है नहीं चलता है क्या। अच्छा, हमने n नहीं डिक्लेयर किया है, सॉरी, n होगा हमारा नम्स डॉट लेंथ, और कुछ एरर है, हाँ नहीं, n ही नहीं हमने डिक्लेयर किया था, सॉरी। अब देखते हैं, ये देखो दोनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करते हैं, और देख रहे हो 100% लोगों को बीट कर गया है कोड, एकदम ऑप्टिमल बेस्ट कोड है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ मेरा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कहें क्या ही कर रहे हैं हम सिर्फ रिवर्स कर रहे हैं एरे को, तो उसको ऑर्डर ऑफ एन मान लो, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कोड ऑप्टिमल है ये, ठीक है, इसमें कोई डबल लूप नहीं लग रहा है, डबल लूप कुछ ऐसा यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ यही कहूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा सेशन, और इसको जब भी आप इंटरव्यू से पहले इस वीडियो को देख के जाना, काफ़ी अच्छे से घर पे आप आ पाओगे। तो इसी के साथ कोडिंग करते रहो, मस्ती करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।